है और आखिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो खालिस्तान के लोग हैं उनसे इतनी हमदर्दी क्यों है? देखिए आरजू जी, दो चीजें पहले अंडरस्कोर कर लीजिए। कनाडा कोई हाथी नहीं है, पहली बात। इंडिया हाथी है, चाइना हाथी है, यूएसए हाथी है, कनाडा कोई हो जाएंगे कि भारत से बेइज्जती करवाकर लौटे जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा ही टूट पड़ा है। जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद से हटाने तक की बातें हो रही हैं। उनका टैक्स जीडीपी रेशियो 17% है। हम इंडिया को देख लेंगे। अब समझ में आया कि इंडिया के साथ सब खड़े, मेरे साथ कोई नहीं। पहले तो इन दोनों ने तो जो भड़का दिया खालिस्तानियों ने, और इन खालिस्तानियों के चक्कर में आकर के अपने नुकसान कर लिया। कनाडा में बहुत सारे लोग तुझे गाली दे रहे हैं, तो तूने क्या किया? तो ये तो कहते हैं कि ये हमेशा कनाडा की तरफ से ही खालिस्तान का जो है वो नारा देखने को आता है। पूरी दुनिया में बहुत सी कंट्रीज हैं। शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो, पूरा हाथ ही खत्म हो जाएगा, या ऐसा ना हो जाए कि पूरा शरीर ही खत्म। नमस्कार दोस्तों, अब जो कनाडा के अंदर सिचुएशन हो रही है, जस्टिन ट्रूडो के पास सबसे पहले तो मेजोरिटी है नहीं। वहाँ की जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, वो सिखों की जो पार्टी है जो खालिस्तान को सपोर्ट करती है, उसके सपोर्ट से चल रहा है। तो सीधी बात है कि उनके दबाव में जस्टिन ट्रूडो को ये सारे स्टेप लेने पड़ रहे हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि भाई इंडिया के खिलाफ उसको कोई दुश्मनी है। हालांकि ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, कई सालों से वो उसके दबाव में आकर इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ कहता रहता है। ठीक है, चलिए। अब बात ये हो रही है कि जो वहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी है, उन्होंने भी यहाँ पर ट्रूडो को कह दिया है कि भाई प्रूफ क्या है। आप इंडिया के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हो, लेकिन प्रूफ कहाँ है आपके पास? अगर आप इंटरनली स्कोर करने के लिए सारे स्टेटमेंट दे रहे हो तो ये गलत बात है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया एक हाथी है, और उसके साथ अगर आप रिलेशन बिगाड़ोगे तो पूरे देश का नुकसान होगा। आप अपने फायदे के लिए पूरे देश का नुकसान करवा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी भी जा सकती है, मतलब एज ए प्रधानमंत्री वो हटाया भी जा सकता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और आखिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो खालिस्तान के लोग हैं उनसे इतनी हमदर्दी क्यों है? देखिए आरजू जी, दो चीजें पहले अंडरस्कोर कर लीजिए। कनाडा कोई हाथी नहीं है, पहली बात। इंडिया हाथी है, चाइना हाथी है, यूएसए हाथी है। जब स्वीडन कुरान जलाता है तो वो यही कहता है कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यदि बुलावल भुट्टो साहब आज आके खड़े हो गए हैं वेस्ट के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ, जो उनको खड़ा होना चाहिए, तो इसका यह मतलब है कि वो स्वीडन के साथ खड़े हैं, क्योंकि स्वीडन इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहता है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम रिलीजन को भी गालियां देंगे, हम रिलीजियस बुक को भी जलाएंगे, ये हमारे यहाँ कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। तो फिर वो जहां जहां पे वो अबाया बैन होता है और ये होता है, फ्रांस में, स्वीडन में, इजिप्ट में, कहीं पर भी, फिर वो आवाज ना उठाएं, क्योंकि ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे किया जाता है। हो जाएंगे कि भारत से बेइज्जती करवाकर लौटे जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा ही टूट पड़ा है। जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद से हटाने तक की बातें हो रही हैं। जस्टिन ट्रूडो के राजनीतिक अंत की शुरुआत भारत में हुई G20 बैठक से शुरू हो चुकी है। जस्टिन ट्रूडो ने G20 सम्मेलन में भी अकड़ दिखाई और खालिस्तानियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में बचाने की कोशिश की। लेकिन ये बात अब खुद कनाडा की जनता, मीडिया और विपक्षी नेताओं को पसंद नहीं आ रही। ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस तरह से बर्ताव किया जैसे वो किसी कमजोर देश के नेता से बात कर रहे हो। ये बहुत ही शर्म की बात है। कनाडा के विपक्षी नेता भी अब बोल रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो घरेलू राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भारत से लड़ाई कर रहे हैं। हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है, उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स जीडीपी रेशियो 17% है, हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो 10 से नीचे चला गया है। ठीक है, अब आगे चले प्लीज, अब आगे चले। ठीक है, दूसरा फर्क हो गया। चौथा फर्क है सिंप्लिसिटी। आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर, जी बिल्कुल, जो भी देखना है वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार की। ये स्टार्ट पुराना है।
कायदे-आज़म सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। ये बीमारी नई नहीं है। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी सूट पहना हो, या इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी तकरीर की हो किसी इंटरनेशनल फोरम में अपनी जबान के अलावा, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसके साथ 46, 36, 35 गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि केयर टेकर हैं, जी जी, वो जड़ावाले गए जी, आप किसी से पूछिए, बताइएगा उनके साथ गाड़ियां कितनी थी। था कनाडा के डेप्यूटी आर्मी चीफ इंडिया आने वाले हैं, एक जो पैसिफिक आर्मी कॉन्फ्रेंस जो कि 26 से 27 जो कि 25-26 सितंबर को होगी। और कनाडा के डिफेंस एडवाइजर कर्नल टॉड ब्रेथवेट ने बोला है कि देयर इज नो इंपैक्ट ऑन मिलिट्री डिप्लोमेसी सो फार। आप समझ में आ गया कनाडा कहां तक झुक गया है। बोल सकता था कि आप हमारे यहाँ किलिंग कराते हो, हम नहीं आ रहे। मिलिट्री डिप्लोमेसी मतलब क्या? मिलिट्री डिप्लोमेसी वैसे नॉर्मल डिप्लोमेसी से अलग होती है। भेजा जा रहा है, मना कर सकता था कि हम नहीं आ सकते, इसीलिए भेजा जा रहा है दिखाने के लिए कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। पहले तो बोल गया, फिर उसके बाद लैंग्वेज पलटनी शुरू हो गई उनकी। अब कल का स्टेटमेंट था उसका, टुडे होगा कि भैया हम तो इंडिया जाओ, होश में आ जाओ, किससे पंगा ले रहे हो। और कई ऐसे ट्वीट वहां के जो डिप्लोमेट हैं, वहां के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वहां के जो बड़े बड़े जो लोग हैं, उन्होंने ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया है कि भैया शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो, पूरा हाथ ही खत्म हो जाएगा, या ऐसा ना हो जाए कि पूरा शरीर ही खत्म। समझना पड़ेगा इंडिया और कनाडा के बीच में कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रॉब्लम है। हम ये कह रहे हैं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे टेररिस्ट एक्ट को नहीं इंसाइट करवा सकते हैं, और कनाडा कह रहा है नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो कुछ भी करें। और इवन मैं आपको बताऊं, इवन वेस्ट में भी ये कनाडा के लिए कहा जा रहा है कि भाई आपको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी कुछ दिन पहले खालिस्तानियों ने एक प्रोसेशन निकाला था, उसमें इंदिरा गांधी को गोली मारते हुए दिखाया था। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसके बाद उन्होंने सरेआम धमकी दी कि हम यहाँ के जो एम्बेसडर हैं उनको हम देख लेंगे, कोई अगर उसमें से इंसाइट होकर गोली मार दे आप क्या करेंगे? सो देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। The only problem is that what will be the manifestation of the concept called freedom of speech and expression. और मेरे ख्याल से कनाडा जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2625 जो कि फ्रेंडली रिलेशंस को एक्सपेडिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 2 ऑफ द यूएन चार्टर, उसका क्लियर कट वायलेशन कर रहा है। क्योंकि अगर निज्जर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वो कर रहा था एक्सपीरियंस, तो फिर ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रहा था, जब वो कह रहा था कि वेस्ट जो है वो मिडिल ईस्ट में जाकर के वो करता है, क्या नाम है, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करता है। तो अगर निज्जर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंजॉय कर सकता है तो हम वेस्ट को तबाह बर्बाद कर देंगे, कहने वाले ओसामा बिन लादेन में क्या हैं कि ये हमेशा कनाडा की तरफ से ही खालिस्तान का जो है वो नारा देखने को आता है। पूरी दुनिया में बहुत सी कंट्रीज हैं, लेकिन हमेशा जो है वो हमने कनाडा वाली साइड पे ही देखा है कि, और कनाडा के साथ ताल्लुकात भी इस वजह से कभी भी मतलब भारत के उस तरह से नहीं बिल्ड हो सके कि ये हमेशा खालिस्तान के नारे की बात करते हैं। तो क्या खास वजह है कि कनाडा ही से क्यों ये आवाज बुलंद होती है हमेशा? मैंने आपसे कहा ना कि जस्टिन ट्रूडो की एक पार्टी है, और उनको ऐसा लगता है कि उस पार्टी को अगर खालिस्तानी सपोर्ट करते हैं तो उनकी वोट बैंकिंग बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगी और वो उनकी जीत तय हो जाएगी। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ,